नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 10वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है भक्ति के पद। भक्ति के पद इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। आपको भक्ति के पद इस पाठ में दो कवियों के भक्ति से संबंधित पद दिए गए हैं। पहली कवयित्री है मीराबाई और दूसरे कवि है रसखान जी। तो सबसे पहले आज हम इस सेशन में मीराबाई के पद पढ़ेंगे। मीराबाई के पद पढ़ने से पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय हासिल कर लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है। मीराबाई जो थी वह कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ था। राजस्थान के चौकड़ी अर्थात कुड़की नामक गांव में हुआ ऐसा माना जाता है। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के विविध रूप मिलते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, यह इनके प्रमुख ग्रंथ है। संत मीराबाई के पदावली नाम से इनके पदों को संग्रहित किया गया है। तो आज हम मीराबाई के जो पद पढ़ने वाले हैं उसमें से दो पद आज आपके पाठ्य पुस्तक में रखे गए हैं। मीराबाई के पदावली में तो बहुत सारे पद हैं जो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और एकनिष्ठ भक्ति हमें उनके हर पद में देखने को मिलता है। पहले पद का सारांश हम देख लेते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम में अभिभूत होकर उनकी लीलाओं और क्षमताओं का भाव विभोर होकर गुणगान करती है। वह कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण, आपने तो युगों युगों से अपने भक्तों की पीड़ा को जानकर उसका निवारण किया है। द्रौपदी ने जब कौरवों के अत्याचार से आतंकित होकर आपको पुकारा था तो आपने तुरंत उसका चीर बढ़ाकर उसकी लाज रखी थी। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया था। आपने डूबते हुए हाथी तथा मगरमच्छ से भी उसकी रक्षा की थी। गिरी को धारण करके आपने अनेक लोगों को इंद्र के कोप से बचाया था। सबकी रक्षा और मदद करने वाले प्रभु, मेरी भी पीड़ा दूर कर लो। अब श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति मीराबाई के अंतर्मन से निहित है, उससे हमें पता चलता है कि वह इस भवसागर से, इस संसार से दुखी थी, पीड़ित थी और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के इस पीड़ा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन का प्रमुख ध्येय मान लिया था। उनके अनेक पदावली में से एक पद आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, वो देखते हैं हम। हरि तुम हरो जन की भीड़, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। हिरण्य कश्यप मार लीनो धरियो नाहिन धीर। बुढ़ते गज ग्रह मारियो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर। अब देखिए, एक छोटे से पदावली में इस पद में ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति दिखाते हुए, अनन्य भक्ति और लालसा को प्रकट करते हुए यहाँ पर मीराबाई ने भक्तों की रक्षा ईश्वर कैसे करते हैं इसके अनेक उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। पहले पंक्ति में कवित्री कहती कि हरि का अर्थ होता है कि ईश्वर, भगवान। तुम हरो जन की भीड़। हरो का अर्थ होता है हरण करना, दूर करना। जन अर्थात लोग। भीड़ का अर्थ होता है संकट, दुख, विपत्ति। तो यहाँ पर मीराबाई अपने हरि, अपने ईश्वर, अपने भगवान अर्थात उन्होंने अपने जीवन में केवल मात्र एक ही ईश्वर की आराधना की है और वह है भगवान श्री कृष्ण। वह कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, आपने अनेक भक्तों के दुखों को हरण किया है, दूर किया है, उनके जीवन के
संकटों को, विपत्तियों को उनके जीवन से नष्ट कर दिया है। तो पहला उदाहरण यहाँ पर कवयित्री मीराबाई, संत कवयित्री हम उन्हें कहेंगे, कहती है कि द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। अब हम सबको पता है कि महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण का वह प्रसंग आप लोगों को पता होगा कि जब कौरव और पांडवों में चौरस का खेल खेला गया था और उसमें कौरवों के द्वारा पांडव हार गए थे, तो उन्होंने अपने सारे धन दौलत को चौरस के खेल में लगा दिया था। और जब उनके पास कुछ नहीं बचा था तो कौरवों के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा द्रौपदी को पांडवों से मांगा गया था कि अगर वो यह खेल हार जाते हैं तो उनको, द्रौपदी को, उनको कौरवों को सौंपना होगा। और उस समय पांडव हार जाते हैं और दुर्योधन द्रौपदी का वस्त्र हरण करते हैं। और उस समय द्रौपदी ने सारे लोगों से मदद मांगी थी, अपने स्वयं 5 पतियों से, 5 पांडवों से उन्होंने सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी उनकी सहायता नहीं की। उस राजभवन में जितने भी उपस्थित बड़े बड़े राजगण थे, पितामह भीष्म थे, सारे गुरुवर्य थे, उनसे विनती की, उन सहायता की भीख मांगी, लेकिन उस समय किसी ने द्रौपदी की सहायता नहीं की थी। केवल मात्र श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया और श्री कृष्ण को उन्होंने, अब कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक बार श्री कृष्ण को जब चोट आई थी तो उन्होंने अपने वस्त्र में से एक वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा उनको बांधा था और उसी प्रेम को याद करके श्री कृष्ण ने उनके उस समय वस्त्र हरण के समय उनको वस्त्र दिए थे, जिसकी कि उनकी लज्जा बच जाए। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। चीर का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा। हमें यहाँ पर साड़ी से लेना है कि श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी पर पूरे राजभवन में उस पर वस्त्र हरण का संकट आया था, तब श्री कृष्ण ने भाई के रूप में आकर उनको वस्त्र प्रदान किए थे। तो इस प्रकार द्रौपदी की लज्जा उन्होंने उस समय रखी थी। आगे और एक उदाहरण में दे रहे कि भक्त कारण रूप नरहि धरियो आप शरीर, हिरण्य कश्यप मार लीनियो धरियो नाहिन धीर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चीर का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, भक्त कारण नरहरि। नरहरि का अर्थ क्या होता है? नर मतलब मनुष्य, हरि का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। अब भक्त प्रहलाद के भक्ति के प्रति प्रसन्न होकर उसकी रक्षा हेतु श्री कृष्ण भगवान ने ही नरसिंह का अवतार लिया था। वहां पर उन्होंने मानव का अर्थ, मानव के रूप में, आधा मानव और आधा पशु के रूप में नरसिंह का अवतार लिया था। हिरण्य कश्यप मार लीनो धरियो नाहिन धीर। अब यहाँ पर कवयित्री ने एक कहानी आपको बताने की कोशिश की है। आपने सुनी होगी, हिरण्यकश्यप जो राजा थे और उनको वह दानव थे, दानव वंशज के थे और उनको लगता था कि सारे संसार में लोगों ने सिर्फ उनको ही ईश्वर के रूप में उनको उनकी पूजा करना है। उन्होंने अपने राज्य में सबको उनकी ही पूजा करने के लिए कहा था, लेकिन उनका जो बेटा था प्रहलाद, वह ईश्वर नारायण के आराधना करते थे और उस कारण वह अपने बेटे को मारने की बहुत कोशिश कर रहा था। और जब वह हर बार उनके कोशिश में नाकाम हो जाते हैं प्रहलाद को मारने के लिए, तब वह उसे पूछते हैं कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। और उस समय उन्होंने एक खंबे की ओर अपने ईश्वर का अस्तित्व होने के बारे में कहा था। और उस समय खंबे को लात मारने से, हिरण्यकश्यप के द्वारा जब खंबे को लात मारी जाती तो उसमें से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरसिंह अवतार प्रकट होता है और उस समय हिरण्यकश्यप को उन्होंने मार दिया था। तो इस प्रकार भक्तों के रक्षण के कारण आपने हर बार उनको संकट से बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप भी धारण किया है। धरियो आप शरीर, शरीर का अर्थ शरीर होता है। बुढ़ते गजग्राह मारियो कियो बाहर नीर। अब देखिए यहाँ पर और एक उदाहरण बता है कि गजग्राह,
ग्राह का अर्थ, गज का अर्थ गजराज अर्थात हाथी होता है। ग्राह का अर्थ होता है मगरमच्छ, कि मगरमच्छ से बचाने के लिए आपने ऐरावत अर्थात हाथी को पानी से बाहर निकाला था। नेर का अर्थ होता है जल, पानी। तो इस प्रकार आपने मगरमच्छ से ऐरावत अर्थात हाथी को बचाने के लिए पानी से बाहर निकाला था। आगे कवित्री कहती कि दासी मेरा लाल गिरधर दुख जहाता पीर का अर्थ क्या होता है कि संकट, दुख। कि भक्तों के बीच में जो संकट होता है, उस संकट को, उस दर्द को आप हमेशा दूर करते हैं, नष्ट करते हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि दासी मेरा लाल गिरधर। गिरधर अर्थात आप लोगों को पता होगा कि इंद्र का कोप हो गया था और सारे गोकुल वासियों पर संकट आ गया था। उस समय ईश्वर श्री कृष्ण ने गिरि पर्वत को अपने उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों के संरक्षण किया था, रक्षण किया था इंद्र के कोप से। तो इसीलिए उनको एक और नाम पड़ा है गिरधर। तो दासी के मीराबाई कहते कि मैं तो मीरा दासी हो गई है गिरधर लाल की, जब आप यहाँ वहाँ जाकर सारे लोगों के दुखों को नष्ट करते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस पद को देख लिया है। अब पद का संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता मीराबाई है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कवयित्री श्री कृष्ण से लोगों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना कर रही है। व्याख्या में आप व्याख्या, भावार्थ या आशय अगर आपको कुछ भी पूछा जाता है तो यही लिख सकते हैं। कवयित्री मीराबाई श्री कृष्ण से विनती कर रही है कि प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जिस प्रकार आपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया, जिस प्रकार आपने ग्राह का अंत करके गज की रक्षा की, उसी प्रकार आप हम लोगों का कष्ट भी दूर कीजिए। अगर इस पद से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। परम श्री कृष्ण भक्त मीराबाई ईश्वर से विनती करते हैं कि ईश्वर आप ही हम भक्तों की लाज रखो, आप ही हम भक्तों के संकटों को दूर करो। हरि से विनती करती है कि आपने द्रौपदी की लाज रखी है, दुष्ट दुशासन के वस्त्र हरण के वक्त आपने ही वस्त्र को लंबा किया था, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया था और आपने ही भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त किया था। ऐसे ही जैसे आपने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और गजराज की लाज बचाई थी, वैसे ही आप मेरे अर्थात मीराबाई अपने संकटों को दूर करने की विनती श्री कृष्ण से करे। अब अगला पद हम देखते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। अब देखिए इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को प्रकट किया है और श्री कृष्ण के प्रेम में वह इतनी लीन हो जाती है कि उसे संसार की भी परवाह नहीं रहती है। कहा जाता है कि जब वो बचपन में खेल खेल रही थी, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी, तो उन्होंने खेलते हुए अपने माँ से पूछा था कि माँ मेरा पति कौन है। तब उस समय उनके माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति वहां पर रखी थी, तो उनके हाथ में देते हुए कहते कि ये तुम्हारा पति है। और कहा जाता है कि बचपन से ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार किया था। आगे चलकर उनकी शादी एक राजा से हो जाती है। वो बहुत ही बड़ा राजा था, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मीराबाई विधवा हो जाती है। लेकिन अपने पति के मृत्यु के पश्चात भी वह श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं भूल पाती है और वह श्री कृष्ण को ही अपना सखा, अपना दोस्त, अपना पति, अपना सर्वस्व मान लेती है। और इस बात से सारे उसके मायके वाले और ससुराल वाले लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मीराबाई जो थी वो मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण के नाचकर पद गाया करती थी और उस समय का जो माहौल था वो स्त्रियों को घर से बाहर ज़्यादा नहीं घर के बाहर नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन मीराबाई जो थी वो खुले आम
मंदिरों में जाकर, आश्रमों में जाकर श्री कृष्ण के पदों को गाया करती थी और इस कारण उस अपने कुल का नाश करने वाली एक बहू के रूप में उनके ससुराल वाले ने उनको मारने के लिए विष जहर भी दिया था, लेकिन श्री कृष्ण के भक्ति के कारण वह हर बार बच जाती थी। तो यही इस पद में बताया गया है कि कवयित्री मीराबाई कहती कि मैंने तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, पग का अर्थ होता है पैर, पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर मीरा नाच रही है। और कहते कि मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए कहते कि मैं अपने नारायण के अर्थात ईश्वर श्री कृष्ण के अपने आप ही दासी हो गई है। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। अब अपने उसके ससुराल वाले ने उनको इस प्रकार का उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने जहर देकर उनको मारने की कोशिश की। जबकि मीराबाई को पता था कि उनको जहर का प्याला दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मीराबाई ने हंस हंस कर उसको पिया, लेकिन उसके ऊपर मीराबाई का कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। इसके साथ कवियत्री कहती कि लोग कहे मीरा भई बावरी। बावरी का अर्थ क्या होता है कि पागल लोगों को बावरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण के भक्ति में, प्रेम में दीवानी कहती है। तो इस प्रकार लोग उनको श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई थी, ऐसा भी कहते थे। और उनके पिताजी भी उनको कुल का नाश करने वाली अपनी बेटी को संबोधन करते थे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरणा की दासी रे। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि ऐसी ही मीरा है जो हमेशा अपने गिरधर नागर की चरणों की दासी है। अब हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति की चर्चा की है और प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति की चर्चा की है। इसकी व्याख्या होगी। कवयित्री मीराबाई कहती है कि मैं तो अब अपने आराध्य श्री कृष्ण की दासी बन चुकी है, लेकिन उनके इस भक्ति से उनके परिवार के लोग खुश नहीं है। उनके पति राजा जी ने उन्हें विष का प्याला भेजा, जिसे मीराबाई हंसते हंसते पी गई। लोग कहते हैं कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी हो गई है। पिता कहते हैं कि मीरा ने कुल का नाश कर दिया है, लेकिन इन बातों का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं है। वे तो अपने आराध्य श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है। तो बच्चों, इस प्रकार इस सेशन में हमने संत कवयित्री मीराबाई के भक्ति के पदों का विवरण किया है। अब हम अगले पद में रसखान के भक्ति के पदों का स्पष्टीकरण करेंगे। धन्यवाद।